फ्रेंड, आज मैं आपको एमआरआई मशीन का व्यू दिखाने जा रहा हूँ कि एमआरआई मशीन कैसी होती है हमारी। तो अभी मैं एमआरआई मशीन का जो टाइटेनियम से बना हुआ डोर है उसको ओपन कर रहा हूँ। ये एमआरआई मशीन का गेट है, ये टाइटेनियम बेस्ड गेट होता है, काफ़ी हैवी गेट है। आप देख रहे होंगे काफ़ी हैवी गेट रहता है। और अभी मैं आपको मशीन के अंदर ले जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अभी मैं आपको एमआरआई मशीन का व्यू दिखाने जा रहा हूँ। तो ये है फ्रेंड्स हमारी एमआरआई मशीन। तो एमआरआई मशीन कुछ इस तरह से आपको दिखती है और इसमें बीच एक टनल टाइप दिख रहा होगा, इसको आप एमआरआई बोर कहते हैं। और इसके साथ आप ये आगे देख रहे होंगे, मैं अपने फ़ोन को ज़्यादा क्लोज नहीं ले जाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो मैग्नेटिक के पास नहीं जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के पास नहीं जाती है। तो ये सामने लगा है, ये इसको आप कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल, आरएफ कॉयल। ये मैंने कनेक्ट किया है, देखो इसमें वायर कनेक्ट है। तो एमआरआई मशीन का स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह का होता है, रूम का व्यू इस तरह का होता है। इसमें देखिए इंटीरियर और साइड में वॉलपेपर, ताकि जो पेडियाट्रिक पेशेंट हमारे पास रहते हैं, कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक जो मशीन के अंदर से जाने से घबराते हैं, तो उनके लिए पूरा एक इंटीरियर बना हुआ है। प्रॉपर इसमें लाइटिंग है और प्रॉपर इसमें वॉलपेपर लगा है। तो ये एमआरआई मशीन रहती है, इस तरह का एमआरआई मशीन का स्ट्रक्चर होता है। और इस तरह जो हमारा मशीन का रूम का व्यू होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एमआरआई करवाने जाएं तो आप क्या करो, तो पहले आप मशीन के बारे में एक बार अच्छे से जान लो कि एमआरआई मशीन होती कैसी है और कैसे हम पेशेंट का स्कैन करती है। तो मैं एक एमआर टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जितना हो सके वो मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, एमआरआई करवाने जब भी आप जाओ, या पेशेंट या हम टेक्नोलॉजिस्ट या कोई भी चीज़ें हम किसी को अगर गाइड भी करते हैं तो आपको कुछ मशीन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो देखो, पहले तो मैं आपको मशीन के बारे में इसमें क्लियर करवाना चाहता हूँ कि देखो, मशीन जो एमआरआई मशीन है काफ़ी बड़े साइज़ की होती है। और इसमें जो टनल टाइप्स जो आपको ये बोर्ड दिख रहा होता है, इसके अंदर हम स्कैन करते हैं पेशेंट का। इसमें कोई भी घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। जब भी हम एमआरआई करते हैं तो मशीन से नॉइज़ आती है, तो उसके लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, एयर प्रोटेक्शंस देते हैं पेशेंट को। ये देखिए, ये हेडफोन प्रोवाइड करवाते हैं। ये लार्ज साइज़ के हेडफोन ही हम पेशेंट को देते हैं, पेशेंट के साथ अटेंडेंट को देते हैं। और ये हम पेशेंट को अगर कोई जैसे हेड है या कोई कॉयल में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो ये छोटे एयरपोर्ट हम दे सकते हैं। जैसे अभी फ्रेंड्स आपको कुछ सॉन्ग्स या भजन सुनाई दे रहे हैं, या पेशेंट किसी भी तरह का कोई भी सॉन्ग सुनना चाहता है ड्यूरिंग द एमआरआई स्कैन, तो उस बीच हम पेशेंट को ये हेडफोन में के थ्रू पेशेंट को म्यूज़िक सुना सकते हैं। या कोई बच्चे रहते हैं, उनको कुछ सॉन्ग सुनने होते हैं या कोई किसी को भजन सुनने होते हैं, तो हम हेडफोन के थ्रू पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जब मशीन हम स्कैन करते हैं ना, तो मशीन से नॉइज़ आती है काफ़ी, थोड़ा सा अभी आपको सुनाई दे रही होगी, चिक चिक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी अभी देखो। तो इससे थोड़ा सा लाउड आवाज़ आपको सुनाई देती है जब हम स्कैन करते हैं, तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं रहती है। और दूसरी चीज़, जब भी हम स्कैन करते हैं तो ये इस तरह के डिफरेंट तरह के हम कॉयल लगाते हैं। ये हम वहाँ लगाते हैं जहाँ भी आपका स्पेसिफिक पार्ट का आपको एमआरआई करना है। मान लो आपको एमआरआई ब्रेन करना है, तो ब्रेन के लिए कॉयल लगाते हैं हम लोग। आपको दिख रही होगी, इसको कॉयल बोलते हैं। इसको हम ओपन करते हैं तो ये कॉयल होती है। अगर आपको नी करना है, नी कॉयल, स्पाइन करना है, स्पाइन कॉयल, या एंकल करना है, एंकल कॉयल, कोई भी आपको एमआरआई अगर करना है ना, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक उसी एरिया में एक स्पेसिफिक कॉयल लगाते हैं, जिसको आप रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल करते हैं, जो आपको सिग्नल प्रोवाइड करवाता है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स उस एरिया को सेंड करता है और वहाँ से सिग्नल को रिसीव करके और हमारे कंट्रोल सिस्टम में हमारा सिग्नल पहुँचता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये कॉयल्स होती है, जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इस टेबल में, ये एमआरआई का टेबल है, इसमें इनबिल्ट कॉयल्स होती है। इसमें देखो लेवलिंग आपको दिख रही होगी, ये लेवलिंग मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इसमें लेवलिंग दिख रही होगी आपको, 1 2 3 4, ये लेवलिंग है। ये स्पाइन के लिए है, इसको कहते हैं स्पाइन एरे कॉयल। इसमें हम पेशेंट का स्पाइन करते हैं। स्पाइन हम ये टेबल के अंदर ही एक स्पेसिफिक कॉयल होती है, जिसको स्पाइन एरे कॉयल कहते हैं। तो उसमें हम ऊपर से कोई स्पेसिफिक कॉयल नहीं लगाते हैं, तो ये कॉयल होती है, इसी के थ्रू हम पेशेंट का स्कैन करते हैं। कई पेशेंट होते हैं कि पेशेंट घबराते हैं, स्पाइन का एमआरआई नहीं करवा पाते, तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, सर अंदर की तरफ ना करके सर बाहर करते हैं और फीट फर्स्ट करके, यानी कि पैर अंदर, फीट फर्स्ट होता है कि पैर अंदर करके और पेशेंट का सर बाहर करके स्कैन कर सकते हैं इस कॉइल के थ्रू।
ठीक है फ्रेंड, अगर कोई स्पेसिफिक कॉयल लगानी होती है, जैसे ब्रेन है, ब्रेन के लिए ये कॉयल लगाना मस्ट है, इस कॉयल के बिना हम स्कैन नहीं कर सकते हैं पेशेंट का। तो घबराने की कोई बात नहीं होती है, ईयरबड्स दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये देखो हमारी पेशेंट के लिए स्पेसिफिक एक अटेंडेंट के लिए चेयर रखी है। तो पेशेंट के साथ जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी है पेशेंट के साथ अटेंडेंट, उसको हम यहाँ पे बैठाते हैं ताकि पेशेंट कंफर्ट होकर स्कैन करवा सके। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ कि जब भी हम पेशेंट का स्कैन करते हैं तो हम पेशेंट को एक ये बज़र देते हैं, इसको इमरजेंसी बज़र कहते हैं। जब पेशेंट एमआरआई करवाते हैं, अगर इन बिटवीन कोई भी पेशेंट को प्रॉब्लम्स आए या कुछ घबराहट फील हो या कुछ भी चीज़ें मेरे से इंस्ट्रक्शन करके बात करनी है, तो ये पेशेंट बज़र प्रेस करके ना इसको दबा सकता है ज़ोर से, और मेरे पास अंदर अलार्म बजेगा और मैं पेशेंट से मैं बात कर सकता हूँ अंदर से। ठीक है, तो ये इमरजेंसी बज़र भी पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं जब भी आप स्कैन करवाओ। ठीक है, तो रूम का कुछ इस तरह का व्यू होता है। इसमें कुछ भी एडिशनल या कुछ भी आपको इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं रहती है। ठीक है, रूम का व्यू इस तरह का होता है। और ये हमारा गेट रहा, और ये हमारा एमआरआई कंसोल रहा। ये हमारा अंदर जो दिख रहा होगा आपको, ये एमआरआई कंसोल है। ये देखो यहाँ पे एमआरआई कंसोल सिस्टम है, और ये आपको चेयर दिख रही होगी, ये स्पीकर्स दिख रहे होंगे, ये एमआरआई कंसोल अंदर। तो मैं अंदर से पेशेंट को ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि पेशेंट क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी बोर्ड के अंदर कर रहा है। पेशेंट ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है तो मैं अंदर से पेशेंट से बात कर सकता हूँ कि आपको मूवमेंट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले एमआरआई करवाने से पहले बता दी जाती है। और मशीन के अंदर ना लाइटिंग, फैन सब अवेलेबल है। ये देखो मैंने अभी लाइट ऑन कर दी, अंदर लाइट बंद थी, लाइटिंग मैंने ऑन कर दी, अंदर फ़ैन भी चल रहा है, फ़ैन का सिंबल मशीन में, और सब चीज़ अंदर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट घबराते हैं, बिल्कुल दूसरे साइड से ओपन है। देखो बोर ओपन है, कोई भी इसमें घबराने की कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। ठीक है, मशीन का स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। और कॉयलें डिफरेंट तरह की मैं आपको बता दूँ, कॉयलें कुछ इस तरह की होती है। ये ब्रेस्ट कॉयल है, ये बॉडी एरे कॉयल है। जो भी हम एब्डोमेन का स्कैन करते हैं, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, कोई लीवर, किडनी, जो भी एमआरसीपी, इसके लिए आपको स्पेसिफिक बॉडी एरे कॉयल है, ब्रेस्ट कॉयल है। ये आपको सी टाइप की कॉयल दिख रही होगी। ठीक है, ये सर्वाइकल के लिए, जब सर्वाइकल एमआरआई करते हैं ना, तो सर्वाइकल के लिए कॉयल है। इसके अलावा ये एक स्पेसिफिक फ्लैक्स एरे, इसको बोलते हैं फ्लैक्स कॉयल। जो भी आप करते हैं, जैसे नी करते हैं, एल्बो करते हैं, एंकल करते हैं, फुट करते हैं, कोई भी आप करते हैं, जैसे हैंड करते हैं, कोई भी एक्सट्रीमिटीज़ या मस्कुलोस्केलेटल का जो भी स्कैन करते हैं ना, तो इस तरह की कॉयल हम लगाते हैं ऊपर से। ये एक लार्ज साइज़ की है और एक हमारे पास छोटी फ्लैक्स है, जो छोटी एक्सट्रीमिटीज़ के लिए, जैसे फिंगर हो गया, हैंड हो गया, रिस्ट हो गया, उसके लिए हम स्पेसिफिक कॉयल लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कॉयल होती है और इस तरह की पैडिंग रहते हैं, सॉफ्ट स्पॉन्जी पैड होते हैं। हम पेशेंट को हम प्रोवाइड करवाते हैं जब भी आप पेशेंट स्कैन करवाएं। ठीक है, इसके अलावा कोई इमरजेंसी पेशेंट रहता है तो हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, तो ऑक्सीजन की भी पूरी फैसिलिटीज़ रूम के अंदर रहती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर एमआरआई मशीन का रहता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स और काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट था कि सर एक एमआरआई मशीन के जो रूम है उसका आप व्यू हमें दिखाइए, मशीन के बारे में बताइए, मशीन का स्ट्रक्चर्स बताइए, मशीन का रूम के बारे में बताइए। तो जितना हो सके मैंने इस वीडियो में आपका क्लियर करवा चुका हूँ। देखो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, अभी देखो रूम जो मैग्नेटिक रूम है उसकी लाइटिंग कम दिख रही होगी आपको, तो मैं लाइटिंग के स्विचेस सारे ऑन करूँगा। तो अब देखो बिल्कुल शार्प आपको ये लाइटिंग दिख रही होगी। देखो इस तरह का व्यू होता है मशीन का। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सारा हम देखो यहाँ पे वॉलपेपर लगे हैं, इंटीरियर काफ़ी क्लियर है। और एक मैं आपको अगर दिखाऊँ तो प्रॉपर हम लाइटिंग ऑन करके, ये इस तरह की देखो इस तरह की मशीन होती है। प्रॉपर मैंने लाइटिंग ऑन कर दी है। जिस पेशेंट को भी प्रॉपर लाइटिंग में स्कैन करवाना है तो आप ऐसे करवा सकते हैं। प्रॉपर लाइटिंग होती है मशीन के पास। ऐसा नहीं है कि आपको एक अंधेरे कमरे में डाल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल क्लियर आपका कंफर्ट होकर आपको लेटाया दिया जाता है और कंफर्ट होकर आप स्कैन करवा सकते हैं। क्योंकि एमआरआई थोड़ा एक्सपेंसिव है और प्रॉपर डायग्नोज आपको इसमें मिलता है एमआरआई में। क्योंकि एमआरआई आप करवाते हैं तो प्रॉपर डायग्नोज, क्योंकि आजकल मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो एमआरआई करवाते हैं। अगर पेशेंट को बैक एक है, नी पेन है, एंकल पेन है, हैंड पेन है, कहीं भी पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है, एब्डोमेन पेन है, तो आपको एमआरआई करवाना पड़ता है। और एमआरआई करवाना काफ़ी मस्ट है। एमआरआई प्रॉपर एक डायग्नोज आपको एमआरआई में मिलता है और इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती है। जैसे अभी मैंने भजन लगाया, आपको सुनाई दे रहे होंगे, देखिए ध्यान से। तो इस तरह आप रूम के अंदर बैठे हो, मैग्नेटिक रूम के अंदर बैठे हो, तो आपको प्रॉपर वे से आपको स्कैन के लिए बोला जाता है कि प्रॉपर वे से स्कैन कीजिए और इस तरह से हमें स्कैन करना होता है। तो आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है मशीन का। ठीक है फ्रेंड्स,
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फ्रंट से दिखाऊं तो ऐसे आपका व्यूज़ दिखता है मशीन का।